आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन एटक मध्य प्रदेश के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने संपर्क ऐप के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से काम लेने की कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने सहित विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा है। अपने साथ हो रही जातियों के विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भिन्न भिन्न प्रकार के काम लिए जाते हैं। विभागीय दस्तावेज तैयार करना, चुनाव ड्यूटी करना, फील्ड में सर्वे करना, नेताओं की सभा में भीड़ इकट्ठा करने तक का काम करना पड़ता है। आए दिन विभाग के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। विभिन्न स्तर पर बैठकें होती है, उसमें भी शामिल होना पड़ता है। ऐसे विसंगतियों के बीच संपर्क ऐप में काम करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें पल पल की लोकेशन फीड होती रहती है, जो कि महिलाओं के निजत्व को आघात पहुंचाया है। संविधान में मिले नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। लोकेशन एक प्रकार का सीसीटीवी कैमरा होगा, जो हमारे निजी जीवन को प्रभावित करता है। आपको बता दें कि समूचे देश में संपर्क ऐप के आधार पर केवल मध्य प्रदेश में काम कराने का दबाव है, जो न्यायोचित नहीं है। प्रदर्शनकारी महिला कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को विचार कर तत्काल प्रभाव से संपर्क ऐप बंद किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन हो सकते हैं। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है। चूर चूर हो जाएगा, कोरोना के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। क्या है संक्षेप में बताओ। मांग है हम लोग की। मेन तो पहली बात तो जो पोषण ट्रैकर है, संपर्क ऐप है, उसमें लोकेशन वो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही पूरी कार्यकर्ता को। उपस्थिति नहीं भर जाती। यदि हम आंगनबाड़ी में उपस्थित हैं और उपस्थिति नहीं लगेगी तो हमारा मानदेय काटेंगे अधिकारी। तो पहले नंबर तो ये बंद होना चाहिए। जो ग्रेजुएटी है हम लोग का वो मिलना चाहिए, जो हम लोग का अधिकार है। और जो कार्यकर्ता यदि रिटायरमेंट होती और सहायिका पढ़ी लिखी है तो उनको सहायिका के जो कार्यकर्ता के पद में उनको भी लिया जाए, और सुपरवाइजर के पद में भी हम लोग को नियुक्ति किया जाए। जो प्रभा पटेल। इसके पहले मैं गायत्री वाजपेयी एटक यूनियन की प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। मैं अभी पूरे मध्य प्रदेश में हमारे 6 यूनियन है। हम 6 यूनियन ने इकट्ठा होकर के संचालक मैडम को लेटर दिया है, और अभी जो हमें ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं मिला, इसके बाद अभी इतनी भरी गर्मी में 45-50 की डिग्री में हम लोगों ने काम किया, हम लोगों को छुट्टी नहीं मिली। और इसके बाद संपर्क ऐप जो है, संपर्क ऐप को बंद किया जाए, जिसमें लोकेशन का सिस्टम आता है। 7:30-8 बजे कोई कार्यकर्ता के अपने घर का काम नहीं देखेगी। क्या उसके सास ससुर नहीं है? क्या उसके बच्चे नहीं हैं? क्या घर जाके वो 2 बजे डंडा खाएगी? किसका क्या काम करेगी? और हमसे अन्य विभागों का काम लिया जाता है। हम लोगों को मतलब ग्रेजुएटी की पेंशन भी मिलना चाहिए। और अभी जो बीमा करवाया गया था हम लोग से 10 साल पहले, उसका भी कार्यकर्ता सहायिका का कोई राशि नहीं मिली। हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता सहायिका हैं वो काफ़ी गंभीर मुद्दे पे हैं, और बहुत हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। अगर कोई मंत्री आता है, हम लोगों से बोला जाता है कि आप सिविल ड्रेस में आइए। उसमें डर किस बात का है? ड्रेस में बुलाइए ना। जब ड्रेस में दिया, ड्रेस में बुलाइए, हम ड्रेस में तैयार हैं। हमारी कार्यकर्ताओं को 1 महीने का ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलना चाहिए, अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए, और सुपरवाइजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता को सुपरवाइजर का पद मिलना चाहिए। मिनी कार्यकर्ता को पूर्ण कार्यकर्ता का दर्जा मिलना चाहिए। और जो अभी हम लोगों को हर जगह हम लोगों का शुरू से चला आया कि आपको 5,000 मिलते थे, 5 का 10,000 हुआ, तो 10 का 20 होना था। तो सरकार ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। हमको 10 का 20 देना था, हमारी सहायिका को भी उसकी आधी देनी थी, और मिनी कार्यकर्ता को पूरा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दर्जा देना था, और वही मानदेय देना था। परंतु हम सरकार से चाहते हैं कि हमको न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये दे। अगर हम पहली, दूसरी, तीसरी नई शिक्षा की नीति के अनुसार पढ़ा रहे हैं तो हमको वर्ग 3 के अनुसार शिक्षक का पेमेंट मिलना चाहिए। जो सुविधाएं उसे मिल रही हैं वो हमको मिलना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपको बेटी को मिलेगी, बहू को मिलेगी। बाई चांस किसी का बेटा है तो बेटा को अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी विभाग में हो। अभी किसको ज्ञापन दिया है? किसके नाम हमने ज्ञापन है? कलेक्टर सर के माध्यम से आयुक्त मैडम को ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग यहीं सामने
अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, चाहे किसी की मृत्यु हो, चाहे कुछ हो, उसकी पूरी शासन की जवाबदारी है। मैं गायत्री वाजपेयी एटक यूनियन से प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। दिया गया है उसके संबंध में इनको असुविधा हो रही है जानकारी भरने में, इस संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ये आयुक्त महोदय के लिए है, तो ये ज्ञापन उनको भिजवा दिया जाएगा।